भाई आज का दिन ग्राम पंचायत गुजराने खातिर इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी भाई वर्षों से एक डिमांड थी, कल्पना थी ग्राम पंचायत गुजरानी का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आज बन के तैयार हो गया है। जिसकी हमने आप तो वीडियो आपने देख भी ली होगी कि बिल्डिंग बना के जो तैयार हुई है, कितनी बढ़िया इसमें काम हो रहा है। मेरे हिसाब से तो गाँव घुमांड में ऐसा स्कूल मिलेगा नहीं। तो आज इसी का उद्घाटन था। तो हमारे बीच में ये ग्रामवासी हैं जिनका इतना योगदान है कि भाई जितने बात की जाए, सराहना की जाए, वो कम है। तो हमारे बीच में सरपंच साहब मौजूद हैं ग्राम पंचायत गुजरानी की, उनसे बातचीत करेंगे कि स्कूल की बिल्डिंग में कितने अब संघर्ष करना पड़ेगा ग्रामवासियों को भी, ग्राम पंचायत सरपंच को भी। तो राम राम सरपंच साहब। पहले राम राम जी। ग्राम पंचायत गुजरानी, मैं सरपंच पद प्रतिनिधि विजय शर्मा आप सबको नमस्कार करता हूं। आपके माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में लगभग 4 साल बिल्डिंग टूटी रही थी। उसके बाद सरकार की मदद से बीजेपी सरकार ने हमारे गांव में जो स्कूल की ये बिल्डिंग बनाई है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग हम बात करें स्कूल की बिल्डिंग की, जो और गांव में है, आसपास ऐसी बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देगी। ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने स्कूलों की जो बिल्डिंगों का नवीनीकरण शुरू किया है, हमारे गाँव से ही किया है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है। आपके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इसका प्रशासनिक उद्घाटन जो होना है वो अभी बाकी है। सर्दी का माहौल देखते हुए हमारे गांव के बच्चे परेशान थे, कुछ धर्मशाला में बैठे थे, कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल में बैठे थे। आज सिर्फ इसी प्रकार से इसका एक हवन करवाया गया है कि बच्चे अंदर सर्दी में परेशान ना हो और बच्चे स्कूल में बैठ सकें। प्रशासनिक उद्घाटन अभी इसका बाकी है, जो प्रशासन के हिसाब से होगा। हमने एप्लीकेशन आगे भेज दी है इसके ओपनिंग करने की, जो भी टाइम आएगा उसके हिसाब से फिर ओपनिंग की जाएगी। भाई जो एक आधिकारिक उद्घाटन हो वो सरपंच साहब ने बता दिया, लेकिन फिर भी एक बात की जाइए, एक सौभाग्य की बात हो है सरपंच, जिस सरपंच के कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है, शायद ही आने वाले समय हो। तो सरपंच साहब ये कहना चाहिए, कैसा आपको लग रहा है कि आपके आंसू दे ये काम? ये जैसे पूरे गांव राव की मेहनत है, फिर भी हम कहेंगे हमने अपना पूरा 100% दिया है। मेरे पिताजी थे स्वर्गीय सुरेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की। एक्स सरपंच रविंद्र मास्टर जी, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उसके साथ साथ पूरे गांव राव का, ये पूरे गांव राम का ही सहयोग था कि इस बिल्डिंग के लिए हमने बहुत मेहनत की है। कम से कम 2-3 बार तो हमने स्कूल को बंद करके धरना देना पड़ा था, तब जाके हमारा पैसा पास तो हो गया था, लेकिन शुरू नहीं हो रहा था। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम इस कार्य से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। ये हमारे साथ सरपंच साहब थे जो जिले के बेस्ट सरपंच का अवार्ड उन्होंने अभी मिला था। जो पीछे बाढ़ के हालात थे उनसे निजात दिलाने में जो गांव को बाहर निकाला था, उसका अवार्ड, बेहतरीन सरपंच का अवार्ड मिला था। तो पूर्व सरपंच भी जो हमारे साथ मौजूद है, मास्टर जी भी हैं, संघर्ष बेहतरीन रहता है इनका भी, उनसे बातचीत करें। सरपंच साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस स्कूल की बिल्डिंग का जो पैसे का मेन योगदान विजय वाल्मीकि कर रहा था, जो हमारे मंत्री थे। मेरे शासनकाल में 5 करोड़ रुपए इसके मंजूर करवाए थे। 3 करोड़ 51 लाख रुपए हमारी इस बिल्डिंग में लगे हैं अभी तक, और शायद इस बिल्डिंग गांव के आसपास कहीं भी नहीं है। कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ पर यह बिल्डिंग बनी है, और हम तो प्रशासन का और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें ये थे हमारे साथ पूर्व में सरपंच, और एक गांव में भी हमारे एक संस्था जो काम करती है, ग्राम उदय सेवा ट्रस्ट। भाई बहुत बढ़िया योगदान था, समय समय पर आकर स्कूल को देखना, संभालना, कार्य कैसे चल रहा है, उसके सदस्य मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ गए हो? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई आपके योगदान को गाँव भूलेगा नहीं, सदा याद रखा जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज ये मन के काम पूरा हो गया? हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि स्कूल सर्दी को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल साहब ने भी और ग्राम पंचायत ने भी, पूर्व सरपंच साहब ने भी, सर्दी को देखते हुए उद्घाटन बाद में होता रहेगा। बच्चों की जो समस्या थी कि बाहर सर्दी में बहुत सारी दिक्कतें महसूस की बच्चों के लिए, इन्होंने जो अनुभव किया उस हिसाब से इन्होंने आज हवन कार्य करके, ताकि बच्चे कल से स्कूल में प्रवेश कर सकें, इसमें बैठ सकें, ताकि सर्दी से उनको बचाया जा सके और आगे उनकी केयर टेकिंग सही तरीके से हो सके। स्कूल में भी अभी कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है, जैसे कैमरे हैं, स्टेज की, पानी स्टोरेज के लिए बड़ा टैंक है, नए स्कूल की इसके स्कूल की 4 दीवारी भी पेंडिंग है अभी, सोलर प्लेट, एक वाटर कूलर की भी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, एसएस लैब, लैंग्वेज लैब, बिल्डिंग के बाहर पूर्ण रास्ता होना चाहिए, जो आज के हिसाब से जो पैरामीटर बनाते हैं
बिल्डिंग के चारों तरफ एक रास्ता बनता है इमरजेंसी केस के लिए, पार्किंग है, स्टेज के आगे ब्लॉक टाइल है, प्राइमरी स्कूल में के प्रांगण में जो बारिश के कारण पानी रुक जाता है उसके लिए भी मैं प्रिंसिपल साहब से भी और सरपंच साहब से भी आग्रह करता हूं कि प्रशासन की नज़रों में लाएं और ताकि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान हो सके और स्कूल को इन समस्याओं से बचाया जा सके। धन्यवाद। ये हमारे साथ सिख ग्राम उद्देश्य ट्रस्ट के सदस्य योगदान बेहतरीन था। प्रिंसिपल साहब, ये गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि नई बिल्डिंग है बन के तैयार हो गई है, आगे का जो कार्यभार है वो आपके हाथों में होगा। बिल्डिंग को कैसे मेंटेन करना, कैसे करना है, उसके लिए भी एक बहुत बाहर एक प्रिंसिपल के ऊपर होता है, तो कैसे देखते हैं आगे की चुनौती? देखो, सबसे पहले तो मैं ये गांव वाले बड़े भाग्यशाली हैं, इनको बधाई देता हूं कि किसी किसी गांव के अंदर इस प्रकार की अच्छी बिल्डिंग बनती है। तो एक तो हमें ये बिल्डिंग मिली है और मैं गांव वालों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बिल्डिंग में जो बैठने की सुविधा होगी या दूसरी प्रकार की सुविधाएं होंगी, मैं हमारे ऑफिसर डीओ मैडम या और ऊपर अधिकारी उनसे बातचीत करके जितनी भी इसमें कमियां हैं, छोटी मोटी कमियां हैं, उनको हम जो है पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो बच्चों की शिक्षा पर रहेगा और उसके अंदर हम किसी प्रकार का, मेरा जो स्टाफ है वो एकदम से बहुत ही मेहनती है और किसी प्रकार की हम और कसर इसमें नहीं छोड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य, जैसे पिछले साल हमारा रिजल्ट जो 100% रहा +2 का भी और 10वीं का भी, और अब की बार भी हम चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट 100% रहे। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इस गांव के जो लोग हैं ना, सेवा के लिए बड़े तैयार रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है एक फ़ोन करते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, और इसलिए हमारा भी मन जो है काम में लगा रहता है। और हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ इस बात के लिए है कि अब की बार फिर 100% रिजल्ट आए। देखिए प्रिंसिपल साहब, और हमारे साथ गांव के मेंबर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्डिंग बन के तैयार है सर, योगदान बेहतरीन है। मेंबर साहब भी चक्कर लगाते रहते थे, हम देखते थे। तो बिल्डिंग बन के तैयार है, आज कैसा लग रहा है? इसमें उद्घाटन में भी मौका मिला आपको। देखो, ये हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमारे गांव के बच्चों को एक अच्छी बिल्डिंग मिली है। और कोरोना टाइम से हमारे बच्चे काफ़ी परेशान थे, तो ग्राम पंचायत गुजरानी और स्कूल स्टाफ और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर ये अच्छी बिल्डिंग का निर्माण करवाने का कार्य किया है। तो हमें भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में ऐसी बिल्डिंग बनी है। हम बड़े बड़े शहरों में ऐसी बिल्डिंग देखते थे, लेकिन आज हमारे गांव में है। तो आज हमारा गांव आसपास के गांव के लिए एक उदाहरण बनेगा कि वो गांववासी कहेंगे कि जो गुजरानी में जो बिल्डिंग बन रही है, ऐसी बिल्डिंग हमारे स्कूल में होनी चाहिए। तो हमारे साथ ये थे मेंबर साहब, और पूर्व में मास्टर जी रहे हैं, हमारे साथ हैं। ये भी पटाखे यहाँ पर, हाँ जी, एक मिनट। तो ये सपना देखा होगा शायद कि बिल्डिंग बन के तैयार, लेकिन आज रिटायरमेंट पर है, लेकिन आज भी मौका मिला सर को आने का। तो सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम बहुत खुश हैं बिल्डिंग बनने के लिए। हमने भी पूरा गांव ने और हमने पूरा सहयोग दिया इसमें, और इसलिए हम चाहते हैं भी हमारा बच्चों का भविष्य है ना उज्जवल हो और उसमें काम अच्छी पोस्टों पे जाए। हमारा तो यही है आपसे। ये अपनी सेवाएं काफ़ी सालों तक स्कूल में दे चुके हैं। तो मास्टर जी और भी मौजूद है, और भी मास्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सबको। बिल्डिंग बनके तैयार है, अब आपके हाथों में है। बधाई हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जैसे प्रोग्राम हुआ है और सारे गाँव निवासी शामिल है इसमें, इनका पूरा सक्रिय रोल रहा है। और एक बात और भी है, जो ये अब 4 साल के अरसे में जो बिल्डिंग बनी है, तो गाँव वालों ने कोई कमी नहीं आनी थी। एक धर्मशाला इन्होंने अरेंज की वहाँ, 6ठी से, खासतौर से मैं उधर था एलिमेंट्री हेडमास्टर, तो 6ठी से 8वीं क्लास में वहाँ पानी की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, बिल्डिंग कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, और वहाँ पे काम सुचारू रूप से चले। आज सबसे प्रभावित बच्चे वही थे। तो आज यहाँ पे एंट्री होगी, तो हम ग्रामवासियों का, आप लोगों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ये मास्टर जी ने गांव की जो लोगों का योगदान हो उसका बताया, और अपना जो 4 सालों का संघर्ष था वो भी बताया। कुछ ग्रामीण और हम हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। बिल्डिंग बन के गाँव की तैयार है, कैसा लग रहा है गाँव में स्कूल बन के आज तैयार हो गए? ऐसी बिल्डिंग अपने कभी शहर में नहीं देखी थी, जैसी बिल्डिंग हमारी गुजरानी गांव में बनी है। इस बिल्डिंग में हमारा सहयोग रहा है। 4-5 आदमी हमेशा नित्य नियम उसका निरीक्षण करते रहे हैं, कोई भी गलत कार्य का नहीं होने दिया। पूरी मटेरियल बढ़िया हिसाब से लगवाया। इसमें मनीराम, सज्जन कुमार, आत्म प्रकाश और राम फराम, चारों आदमी हमेशा खड़े रहे और बिल्डिंग को ऐसे निर्माण करवाया कि कभी कहीं कोई करवा नहीं सकता।
ग्राम पंचायत स्कूल के लिए जो योगदान दिया है वो योगदान आप गांववासी कभी नहीं भूलेंगे। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामवासी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार राव जी। बिल्डिंग बन के तैयार नहीं बोल बिल्डिंग बन के तैयार है, कैसा लग रहा है आज? बिल्डिंग बन गई भाई गांव गुजरानी में। सहयोगी हमारे प्यारे चौधरी साहब और 3-4 जने और भी हैं, उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और गांव के जितने भी आदमी है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा समाज सेवी काम कर रहे हैं। गांव गुजरानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ग्रामवासी, स्कूल स्टाफ, ग्राम पंचायत सरपंच, और उन्होंने देखा कि इतना बेहतरीन स्कूल बन के तैयार हो गया, पीछे जो हवन का कार्य है वो पूरा हो गया है। तो स्कूल की कल से बिल्डिंग बच्चों के लिए खोल दी जाएगी और बच्चे कल से नियमित रूप से क्लास लगने शुरू हो जाएंगी। तो भाई गांव की जो बिल्डिंग का काम है ना भाई, गांव वासियों ने बेहतरीन योगदान दिया, तो उसी की हम बार बार सराहना करते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।